और अब जल जला। उत्तर भारत के 4 बड़े राज्यों में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। बेबसी और दर्द की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल उठे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में कैसे पानी की मनमानी चल रही है, आप भी देखिए। जीवन देने वाले जल के कहर की तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। बाढ़ के इस जानलेवा वार को देखकर आपका दिल दहल जाएगा। उत्तर भारत में नदियां गांव के गांव डुबो रही हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बिहार के सैकड़ों गांवों में बाढ़ का तांडव जारी है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। राजस्थान भी बाढ़ के कहर से बच नहीं पाया है। दर्जनों लोगों की जान बाढ़ में जा चुकी है। लाखों लोगों को बाढ़ बेघर कर चुकी है। हजारों लोगों की जान पर संकट मंडरा रहा है। ये बाढ़ नहीं, जलजला है। और आपको बता दें, बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाह किया है मध्य प्रदेश को। कई जिले यहां पर पानी में डूब चुके हैं। घरों के अंदर तक पानी घुस गया है, रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और लोग बेबस होकर बस मदद के इंतजार में हैं। मध्य प्रदेश के हालात की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। कौन पढ़ाएगा लिखाएगा मेरे बच्चे को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रो रही है महिला। उस जांबाज बबलू मार्टिन की मां है जिसने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। देखो मेरा जवान बेटा। दरअसल भारी बारिश की वजह से सतना के मैहर में मौजूद ये बिल्डिंग गिर पड़ी। बिल्डिंग जब ढह रही थी तब लोगों को बचाने के लिए बबलू मार्टिन अपनी जान की परवाह किए बगैर दौड़ पड़े। इमारत में मौजूद एक बच्चे की जान तो उन्होंने बचा ली, लेकिन खुद को न बचा पाए। मेरे बच्चे के ऊपर पूरा ही गिर गया। हो गया माता जी, घुस गया। यहाँ से सब शरीर इसका भरता हो गया, सब भरता हो गया मेरे बच्चे का। बबलू अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बेटों को छोड़ गए हैं। इमारत बनाने में भ्रष्टाचार की बात भी सामने आ रही है। शिवराज ने जांच का भरोसा दिया है। बबलू मार्टिन एक ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपना बलिदान कर दिया दूसरों को बचाने के लिए। वो मैहर के लिए गर्व और गौरव हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मालवा में इस कार चालक की जान पर बनाई। बारिश की वजह से नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा।
कार चालक ने सोचा कि वो आसानी से दूसरी तरफ चला जाएगा, लेकिन पानी की ताकत ने उसे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। बाद में लोगों ने रस्सी की मदद से इसे बचाया। ग्वालियर में सिंधु नदी में अचानक पानी बढ़ जाने से नदी के दूसरी ओर फंसे 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को बचाने के लिए टॉर्च की रोशनी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। पहले तो एयरफोर्स से मदद मांगी गई, लेकिन उसका हेलीकॉप्टर दूसरी जगहों पर राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ था। बाद में मोटर बोट भेजी गई, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से वो भी काम नहीं आई। आखिरकार 6 घंटे की मशक्कत के बाद लोगों को बचाया जा सका। बाढ़ ने रीवा में भी लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। आर्मी यहां पर राहत और बचाव कार्यों में लगी है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ के हालातों का जायजा लेने पहुंचे। शिविरों में निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को खाना भी बांटा। मंदसौर में शिवना नदी उफान पर बनी हुई है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गांधी सागर बांध का जलस्तर 1303 फीट के पार पहुंच चुका है। इसकी अधिकतम क्षमता 1312 फीट है। 2 दिनों से हो रही तेज बारिश ने मंदसौर के सभी नदी नालों को उफान पर ला दिया है। काफी जल आ गया, इसलिए शिवना मैया को शांत करने के लिए भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करी जा रही है, आराधना करी जा रही, पूजा करी जा रही है कि मां शिवना मैया अब शांत हो जाए। मल्हारगढ़ में 3 स्कूली छात्रों को नाले में बहने से बचा लिया गया, जबकि ट्रक में फंसे 4 लोगों को भी निकाल लिया गया। चंबल में पानी का स्तर बढ़ने की वजह से सीतामऊ तहसील के भगोर गांव में पानी घुस गया, जहां के निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। 4 इंच बारिश हुई है और 33 इंच मतलब पूरे जिले की वर्षा हुई है, फुल वर्षा हुई है। नीमच जिले का हाल भी बेहाल है। जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। ग्रामीण इलाकों में एक युवक के बाइक समेत बह जाने के बाद बचाए जाने का वीडियो वायरल हो गया है। शिप्रा नदी में आई बाढ़ के कारण उज्जैन में इसके आसपास बने लॉज, धर्मशाला और कई मकानों में पानी घुस गया है। घाट तो पूरी तरह डूब चुके हैं। शिप्रा में उफान से लोग काफी चिंतित हैं। प्रशासन अलर्ट जारी कर चुका है और दावा है कि रेस्क्यू टीम भी मौजूद है, लेकिन नदी के आसपास ना तो पुलिस ही नजर आ रही है और ना ही राहत और बचाव दल। और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में भी बाढ़ की विनाश लीला जारी है। गंगा नदी के उफान पर होने की वजह से पटना शहर में भी पानी घुसने का खतरा बना हुआ है, जबकि बेगूसराय, रोहतास, भोजपुर और सारण जिले में हजारों लोगों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। बिहार की 2 नदियां अपने उफान पर है, सोन नदी और गंगा नदी। दोनों नदियों के किनारे बसे इलाकों में पानी भर गया है, जिस वजह से भारी तबाही है। हम इस वक्त खड़े हैं पटना के किनारे गंगा नदी में, जहां पर आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे जलस्तर बढ़ने से जो आसपास के इलाके हैं खतरे के घंटी जिसे कहा जा सकता है कि उस निशान से ऊपर है, और ये मंदिर था जो पूरी तरह से पानी में समा गया है। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि गंगा नदी इस वक्त हजारों लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा बनी हुई है। आसपास के कई इलाके हैं जहां पानी घुस चुका है, कई घर डूब चुके हैं। लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। गंगा नदी के दूसरे पार्ट पर जो बसा हुआ इलाका है, वहां से लोग धीरे धीरे निकल कर आ रहे हैं। कई लोग दूसरे जगह राहत केंद्र पर पहुंच चुके हैं, लेकिन कई लोग जो नाव से आ रहे हैं लगातार अपने माल मवेशी के साथ, सामान, मोटरसाइकिल और खुद और पूरे परिवार के साथ नाव पर सवार होकर सुरक्षित स्थान पर आ रहे हैं। यही नज़ारा कमोबेश पूरे बिहार में जिन नदियों का के जलस्तर काफी बढ़ गया है, वहां पर यही है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से उनकी जरा भी मदद नहीं की जा रही। ना तो नाव है, ना ही उन्हें बचाने के लिए ही कोई आ रहा है।
एगो भैंसियो हमार हेल के भाग गया, अभी कहाँ गया कहाँ नहीं कोई पता नहीं है। ऐसे अभी जा रहे हैं सब सामान लेके घर पर। सैकड़ों लोगों को उफनती हुई गंगा ने बेघर कर दिया है। पटना शहर में रह रहे लोगों को डर सताने लगा है कि कहीं पानी शहर में न घुस जाए। हालांकि राहत की बात यह है कि गंगा का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है। सरकार का कहना है कि जल स्तर में कमी आई है क्योंकि फरक्का डैम को खोल दिया गया है, पानी तेजी से निकल रहा है, जिस वजह से लोगों को राहत है और फिलहाल पटना शहर में बाढ़ का खतरा नहीं है। बेगूसराय के पास बाया नदी पर बना रिंग बांध टूट गया है, जिसकी वजह से कई गांव पूरी तरह डूब चुके हैं। हजारों लोग पानी में फंसे हुए हैं। लोगों का आरोप है कि सरकार की ओर से उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। अभी तक चूल्हा सकी भी धिया पुता भूखे प्यासे जो है अभी तक तराई है। किसी प्रकार का नाव का भी व्यवस्था यहाँ सरकार ने किया हुआ है। मत एक नाव है, वही नाव जाकर के कहीं इधर उधर सारा काम आता है ना। कोई तरह का यहाँ पर सरकारी तरफ से अभी तक समस्या का निदान नहीं हुआ। बांध के टूट जाने से सबसे बड़ा खतरा गुप्ता लखमीनिया बांध पर बना हुआ है। अगर गुप्ता लखमीनिया बांध को नहीं बचाया गया तो फर्टिलाइजर और रिफाइनरी को भी नुकसान हो सकता है। लोगों की नाराजगी देखते हुए अधिकारी कार्यालय से ही हालातों को संभालने की कोशिशों में जुटे हैं। भोजपुर जिले का भी ऐसा ही हाल है। जिले की 60% आबादी बाढ़ का कहर झेल रही है। गंगा नदी के लगातार खतरे के निशान से ऊपर रहने की वजह से इंद्रपुरी बैराज से सोन नदी में 11 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद भोजपुर में बाढ़ का रूप बेहद भयानक हो गया है। यहाँ भी लोगों की शिकायत है कि मदद नहीं की जा रही है। हमारे गांव में 1200 घर है ना, और कल रात से पूरा 8 बजे से ही पानी पूरा छापा हुआ है। कोई व्यवस्था नहीं, कोई नाव ताव कोई नहीं। अभी 200 से ऊपर आदमी वहाँ फंसे हुए हैं। 1300-1400 आदमी वहाँ है फंसे हुए, बच्चे बूढ़े लेकर। यहाँ अब तक बाढ़ की वजह से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन के आला अधिकारी लगातार बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार बढ़ता हुआ जलस्तर उनके भी होश उड़ा रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण सोन नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ गया। रोहतास जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। सोन नदी में मछुआरों के जाने और नाव खोलने पर भी रोक लगा दी गई है। बाढ़ के कारण कई गांवों में तेजी से नदी का कटाव जारी है। सोन के किनारे बसे लोगों को हटाया जा रहा है। में भारी वर्षा के कारण सोन नदी बार बार उफान पर आ रही है और अभी जो इतना ज्यादा उससे डिस्चार्ज हुआ है कि इंद्रपुरी बैराज से काफी डिस्चार्ज करना पड़ा लोगों को, और उसके चलते गंगा नदी में यह स्थिति उत्पन्न हुई। मोकामा में गंगा नदी का पानी राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर पहुंच गया है। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में आने वाले मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर और दूसरे प्रखंडों में गंगा नदी का पानी राष्ट्रीय राजमार्गों पर बह रहा है। सड़क पर बहते पानी के बीच गाड़ियों का आना जाना जारी है। गंगा और सरयू नदियों के जलस्तर के बढ़ने से सारण जिले के छपरा में कई गांवों में पानी प्रवेश कर गया है। छपरा शहर के दक्षिणी इलाकों में भी पानी तेजी से फैल रहा है। छपरा पटना मुख्य मार्ग के अवतार नगर और डोरीगंज प्रखंड के कई जगहों पर बाढ़ का पानी सड़क पर आ जाने से आवागमन बाधित हो चुका है। तो अब तक आपने मध्य प्रदेश और बिहार का हाल देखा। भारी बारिश की वजह से राजस्थान में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली 12 जिले की है, दूसरी प्रतापगढ़ की और तीसरी कोटा की। 12 में अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ के पानी में 4 लोग बहे, जबकि मकान ढहने से 6 लोगों की जान चली गई। बचाव और राहत के लिए जिला रेस्क्यू टीम के साथ कोटा की रेस्क्यू टीम, आर्मी के जवान और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। अभी तक 50 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और कुछ ऐसे ही हालात आपको बता दें प्रतापगढ़ में भी बने हुए हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ 28 लोगों को बचाया गया है। 2 इलाके पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं। जाखम नदी, सुखली नदी, करमोशनी नदी उफान पर है। ये तीनों नदियां मिलकर यहाँ त्रिवेणी संगम बनाती हैं।
लगातार बारिश से ये नदियां उफान पर आ चुकी हैं और जो इलाके इनके संपर्क में थे वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, टापू में तब्दील हो चुके हैं। इसके अलावा कोटा में भी बारिश की वजह से 8 लोगों की मौत हो चुकी है, उनकी जान जा चुकी है। चंबल, परवन, काली सिंध नदियां उफान पर है, कई रास्ते बंद हो चुके हैं। कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है, लेकिन पार्वती और काली सिंध नदी का बढ़ता जलस्तर अभी भी मुसीबत का सबब बना हुआ है। हजारों बीघे फसल जो है वो नष्ट हो चुके हैं, किसानों को अलग से नुकसान हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी कुछ यही हाल है, बाढ़ का कहर जारी है, लोग मजबूर हैं, बेबस हैं। मिर्जापुर के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, गांव वालों में दहशत बढ़ गई है। बाढ़ की वजह से ग्रामीण अपने अपने घरों से तेजी से पलायन करने को मजबूर है, घर छोड़ रहे हैं लोग। बाढ़ प्रभावित लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से उनकी मदद नहीं की जा रही है। वहीं गाजीपुर में गंगा के अलावा करीब 8 छोटी नदियां बहती हैं। बारिश की वजह से उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नावों की कमी है, जिसकी वजह से लोग पानी पार करने के लिए खतरा भी मोल लेने को मजबूर हैं, वो पीछे नहीं हट रहे हैं। दरअसल लोगों की शिकायत है कि मौके का फायदा उठाकर नाविक उनसे ज्यादा पैसे मांगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जिंदगी खतरे में डालनी पड़ रही है। बांदा में भी पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश ने करीब 2 दर्जन गांवों को डुबो दिया है। के नदी इस वक्त खतरे के निशान से 6 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे शहर के कई मोहल्ले जो हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। जनपद के कई गांव पूरी तरह से डूब चुके हैं। राहत कार्य के लिए पीएसीआई लगाई गई है। सेना हेडक्वार्टर को भी सूचित करके एनडीआरएफ की टीम को भी अब बुला लिया गया है, लेकिन हालात अभी भी सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से बाढ़ और बारिश ने पूरे देश का हाल बेहाल कर रखा है।